वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, पर उसका सार्थक रूप होना चाहिए। शब्द के दो भेद हैं, सार्थक, निरर्थक। जिन शब्दों के अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कमल। जिन शब्दों के अर्थ ना निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मकल। मकल शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। हिंदी भाषा में शब्दों को विभिन्न रूपों में विचार किया गया है, जिसे हम शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार के भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम। इनको अब अलग से समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पर जो पहला भेद है तत्सम। जो शब्द संस्कृत शब्द से ज्यों का त्यों रूप में लिया गया है उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य इत्यादि। दूसरा है तद्भव। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत से बदलकर हिंदी में किया गया है उसे तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे हस्त, हाथ, क्षेत्र, खेत, सूर्य, सूरज इत्यादि। देशी शब्द। जिन शब्दों का निर्माण हमारे देश में ही हुआ है उसे देशी शब्द कहते हैं, जैसे थैला, पगड़ी, लोटा इत्यादि। विदेशी। हिंदी में कुछ ऐसे विदेशी भाषाओं से भी शब्द लिया गया है, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे फारसी में आराम, आवाज़। तुर्की भाषा से कैंची, चाकू। पुर्तगाली भाषा से गमला, गोभी, चाबी। चीनी भाषा से चाय, चम्मच इत्यादि। तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हुए तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के भेद है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे महल, महल। महल शब्द में अगर म, ह, ल इसको म को अलग उच्चारण करें कोई अर्थ नहीं है, ह को उच्चारण करें कोई अर्थ नहीं है, ल को भी नहीं। इनको अलग अलग बोलने से कोई अर्थ नहीं होता। दूसरा है यौगिक। जिन शब्दों को अलग अलग करने पर भी उनका अर्थ निकले वे यौगिक शब्द हैं, जैसे पाठशाला। पाठशाला, पाठ प्लस शाला। पाठ का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है, पढ़ने का स्थान। विद्यालय, उसका भी दोनों का अलग अलग अर्थ है। इसके बाद आता है योगरूढ़। जिनके टुकड़े करने पर एक तीसरे शब्द के अर्थ में जाना जाए वो योगरूढ़ शब्द हैं, जैसे गजानन। गज प्लस आनन। गज मतलब हाथी, आनन माने सिर, हाथी के समान सिर। कौन? गणेश जी। तो ये रचना के आधार पर शब्द के भेद हुए रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। इसके बाद है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी, अविकारी। विकारी जिसमें विकार अर्थात बदलाव हो।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये किसी भी रूप में बदल सकते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़के। मैं सर्वनाम में मैं, हम लोग। विशेषण में अच्छा, अच्छी। क्रिया में जाता है, जाती है, जाते हैं इत्यादि। अविकारी, अविकारी शब्द है जिसमें बदलाव न हो। उसमें आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये वे शब्द हैं जो किसी भी रूप में नहीं बदलते। क्रिया विशेषण में अगर हम रोज धीरे धीरे थोड़ा इधर उधर इन शब्दों का प्रयोग कहीं भी करें, एक वचन में करें, बहुवचन में करें, स्त्रीलिंग में करें, पुल्लिंग में करें, हर जगह इसी शब्द को हम लगाएंगे। उसी तरह संबंध बोधक के में है के साथ, के का, के पास। समुच्चय बोधक में तथा, एवं, अथवा। विस्मयादि में वाह, आहा इत्यादि। तो ये हुआ प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, विकारी, अविकारी। अब है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम। एकार्थी जिसका एक अर्थ हो, जैसे गंगा, हिमालय, दिल्ली। अनेकार्थी जो एक ही नाम को, एक ही शब्द को अनेक अनेक अर्थ में जाना, जैसे कनक, सोना, धतूरा, हार, गले का हार, पराजय। समानार्थी शब्द है जो एक ही शब्द के और भी नाम से जाना जाए। आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं। आकाश का गगन, नभ, सूर्य का रवि, दिनकर। विलोम जो शब्द के विपरीतार्थक उल्टे अर्थ में जाना जाए, जैसे जय, पराजय, पाप, पुण्य इत्यादि। तो ये आपका शब्द विचार है। शब्द विचार को अभी जो हम वीडियो भेज रहे हैं उसको अच्छा से पढ़कर फिर इसको आप लोग कॉपी में अवश्य उतारिएगा।